शांति की कामना करते हुए और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के माहौल बने हुए हैं वो ठीक हो सके और साथ ही पर्यावरण स्वच्छ हो, इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आज एक हवन का कार्यक्रम उन्होंने किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं और पूरा जो फैकल्टी स्टाफ यहाँ पर संस्कृत डिपार्टमेंट का है इस समय हवन कर रहा है। और हवन करने की मेन उनका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग एक हुई है और एनवायरनमेंट को लेकर लोग जो है वो कहीं ना कहीं केयरलेस दिख रहे हैं और लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और शायद ही जम्मू में इतनी गर्मी पहले किसी ने देखी होगी, क्योंकि 45 डिग्री का पारा जो टेम्परेचर है वो पार कर चुका है। और पर्यावरण शुद्ध हो सके, और पहले भी वेदों के अनुसार ये व्याख्यान किया गया है, ये महिमा भी है कि जब भी बरसात नहीं होती है तो अगर हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो उससे बरसात ज़रूर होती है, इंद्रदेव प्रसन्न भी होते हैं। तो एक उसको लेकर भी यहाँ पर हवन किया जा रहा है। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अशांति है, डर का माहौल है, तो वो भी ठीक हो सके उसको लेकर संस्कृत डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, फैकल्टी और जितना भी स्टाफ मेंबर हैं वो सभी इस समय इस यज्ञ में हिस्सा ले रहे हैं और कामना यही कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो सके और जो पर्यावरण है वो भी स्वच्छ हो सके। स्टूडेंट से बात करते हैं, फैकल्टीज़ से बात करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं। ओम श्री कुलदेवताय स्वाहा। ओम गोमाय स्वाहा। ओम नागिर्वः स्वाहा। ओम हरं हरिं हं सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। माता गायत्र्यै स्वाहा। ओम गायत्री देव्यै स्वाहा। ओम वेदमातायै स्वाहा। ओम वेदमातायै स्वाहा। पर्यावरण को स्वच्छ करने की मुहिम जो संस्कृत डिपार्टमेंट के छात्र हवन के द्वारा कर रहे हैं, उसके साथ ही विश्व शांति की भी कामना कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में का जो इस समय का माहौल बना हुआ है वो ठीक हो सके, उसको लेकर लगातार आहुतियाँ भी डाली जा रही हैं। मेरे साथ डिपार्टमेंट की अध्यापिका हैं। मैम, जिस तरह से ये आज हवन हो रहा है, ये एक कार्यक्रम है जो कि पूरे संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं जो वो कर रहे हैं और पूरा विधि विधान से हो रहा है। महत्व क्या है, क्या उपलक्ष्य है इसका करने का, और कितने छात्र इसमें जो हैं वो सम्मिलित हुए हैं? ये ऐसा है कि ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। तो यूनिवर्सिटी की ओर से एक ऑर्डर निकला है विश्वविद्यालय की ओर से सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कि आप 5 जून को था शायद ये 10 जून तक आप सभी लोग पर्यावरण दिवस मनाकर, विश्व पर्यावरण दिवस मनाकर हमें मतलब सारा डिटेल भेजें। उसी संदर्भ में इस समय चूँकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेजर एग्ज़ाम 4th सेम के, तो 4th सेम वाले बच्चे तो आ नहीं पाएंगे आज, उनका कल एग्ज़ाम है, कल भी था। तो इसमें 2nd सेम वाले बच्चे हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं और टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है। तो हम सभी मिलकर हमने आज डिसाइड किया था कि आज मंगलवार भी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मंगलवार की बड़ी महत्ता है, जैसे महावीर है, दुर्गा वार, तो इस दिन करना रहे हमने इसी ने निश्चित निर्णय किया। तो आज आपसे कुछ बताया कि पर्यावरण स्वच्छता के विश्व के लिए वही लक्ष्य भी है, वही ध्येय हम ये जो समग्र संस्कृत वांग वो यही कहता है कि यज्ञ और शांति, ये यज्ञ शांति का पर्याय है। तो हम हर प्रकार की शांति के लिए कर रहे हैं, अपनी मानसिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, सभी की मानसिक आत्मिक शांति के लिए, दैहिक तापों की शांति के लिए, भौतिक तापों की शांति के लिए। खैर इतने से यज्ञ से तो इतना कुछ नहीं हो सकता, पर शायद हमें देखकर यूनिवर्सिटी के बाकी जो विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, सेंटर्स हैं, अगर वो सभी भी अपने अपने विभागों में हवन का भी आयोजन करना शुरू कर दें तो उससे वातावरण ज़्यादा और दूर दूर तक विस्तृत रूप से मतलब विस्तार पूर्वक शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मेरी ही नहीं समग्र संस्कृत साहित्य की मान्यता है। तो बस इन्हीं सभी मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए आप देख ही रहे हैं कि किसी को भी चैन नहीं है। हम भौतिक चकाचौंध में इतने आगे निकल आए हैं कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। कोई कह रहा है कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसके कारण जो मिसाइल वहाँ चलाई जा रही हैं उनकी गर्मी है। कोई मतलब कंक्रीट के जो जंगल खड़े कर दिए गए हैं उसके कारण कह रहा है। कोई पर मतलब वृक्ष बहुत सारे काट दिए गए हैं। नदियों का मतलब एनक्रोचमेंट हो चुकी है। मतलब प्रकृति को हर प्रकार से छेड़ दिया है। तो उसकी छेड़छाड़ को रोकेगा कौन, और जो छेड़ा है उसकी भरपाई कौन करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबका एक ही मतलब समझ आता है कि जब तक जन जन खुद नहीं सुधरेगा तब तक कुछ भी नहीं बचेगा। तो जन जन को सुधरने की आवश्यकता है, तभी जन जन सुधरेगा। तो प्रकृति को बचाने की जन जन कोशिश करेगा तो प्रकृति इतनी विशाल प्रकृति है तभी बच पाएगी। साफ तौर पर जिस तरह की मुहिम यहाँ पर की जा रही है और प्रयास भी है, कुछ छात्रों से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं।
स्वाहा ओम पंचलोकपाल देवताय स्वाहा ओम इंद्रादिदष्टिकपाल देवताय स्वाहा। हैं हवन कर रहे हैं आप लोग और कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण की शुद्धि का भी कुछ इसमें तोड़ निकले और शांति की भी कामना हो। क्या कुछ पूजन हो रहा है और किस तरह से आहुतियाँ दी जा रही हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम जो कामना करते हैं सबके सुख के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी धारणा ऐसे वसुदेव कुटुम्बकम, ये पूरा ही जो विश्व है हम इसे एक परिवार के रूप में मानते हैं। और हमारे जो शास्त्र के अकॉर्डिंग, शास्त्र यागादिरेव धर्मः, ये जो यज्ञ वगैरह करना ये धर्म के ही, इस धर्म का एक लक्षण कहा जाता है। तो जिस प्रकार से आज हम देखें 2022 में विश्व जो पूरा है, जो जूझ रहा है, 2-3 साल से कोविड रहा और ऐसी कई प्रकार से दुखद घटनाएं जो सामने आ रही हैं, तो एक पॉजिटिव हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो इस प्रकार जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक यज्ञ करते हैं। जिस प्रकार पहले भी शास्त्रों में हम पढ़े, वेद पढ़ें, तो पहले भी कोई अगर अशांति होती थी तो यज्ञ किया जाता था और उससे जो है वर्षा वगैरह होती थी और सुख समृद्धि का वातावरण होता था। उसी को फॉलो करते हुए आज संस्कृत विभाग के जम्मू यूनिवर्सिटी ने आज यज्ञ हवन का जो है वो रखा है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर। और ये जो हर्षोल्लास के साथ सभी स्कॉलर, सभी स्टूडेंट और पूरे स्टाफ के साथ मिलकर मनाया जा रहा है। शांति की भी कामना करें। जम्मू कश्मीर के जो हालात इस समय बने हुए हैं उसके लिए भी कामना कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले यही बोला कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे में चाहे वो जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, कोई भी सामान्य जनमानस हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बाहर का नागरिक हो, इसमें सभी को साथ में लेते हुए, सभी की सुख समृद्धि की, सभी की स्वास्थ्य की अच्छी कल्पना करते हुए हमारा देश जो है आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, इसी की कामना करने के लिए आज ये हवन यज्ञ यहाँ पर रखा गया है। संस्कृत डिपार्टमेंट के छात्रों ने यही उम्मीद जताई है कि इस तरह के हवन से वातावरण भी शुद्ध होगा और जम्मू कश्मीर का और भारत का जो माहौल बना हुआ है वो भी ठीक होगा। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम छात्र करते रहेंगे और अब धर्म के और संस्कृत में जो वेद हैं, उपन्यास हैं, श्लोक हैं, उसका भी निरंतर पाठ जाप करते हुए कार्यक्रम इस तरह के आगे भी होते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, JK न्यूज़ वायर, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू।